प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 27 जुलाई मंगलवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 7 से 11, अध्याय 34 पद संख्या 5 से 9 और 28। मूसा ने तंबू को उठवाकर शिविर के बाहर कुछ दूरी पर खड़ा कर दिया और उसका नाम दर्शन कक्ष रखा। यदि कोई प्रभु के परामर्श लेना चाहता था तो वह शिविर के बाहर उस दर्शन कक्ष के पास चला जाता था। जब मूसा उस तंबू की ओर जाता था तो सब लोग उनके अपने तंबू के द्वार पर खड़े हो जाते थे और मूसा को तब तक देखते रहते थे जब तक वह तंबू में प्रवेश न करे। मूसा के प्रवेश करते ही बादल का खंभा उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा हो आया करता था। तब प्रभु मूसा से बातें करता था। तंबू के द्वार पर बादल का खंभा खड़ा देखकर सभी लोग तुरंत अपने तंबू के द्वार पर उसे दंडवत किया करते थे। जिस तरह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, उसी तरह प्रभु मूसा के आमने सामने प्रकट होकर उससे बात करता था। जब मूसा शिविर में लौटता था तो उसका सहायक नून का पुत्र यहोशुआ नामक नवयुवक तंबू में रह जाता था। मूसा ने प्रभु का नाम लिया और प्रभु ने उसके सामने निकलकर कहा, प्रभु प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता है और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञा का धनी है। वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता और बुराई, अपराध और पाप क्षमा करता है। मूसा ने तुरंत दंडवत कर उसकी आराधना की और कहा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी कृपा दृष्टि है तो मेरा प्रभु हमारे साथ चले। ये लोग हठधर्मी तो है, किंतु तू हमारे अपराध तथा पाप क्षमा कर दे और हमें अपनी निजी प्रजा बना ले। मूसा वहाँ 40 दिन और 40 रात प्रभु के साथ रहा। उसने न तो रोटी खाई और न पानी पिया। उसने विधान के शब्द अर्थात 10 नियम पाटियों पर अंकित किए। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 36 से 43 तक। यीशु लोगों को विदा कर घर लौटे। उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, खेत में जंगली बीज का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है। खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की प्रजा है। जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है। बोने वाला बैरी शैतान है। कटनी संसार का अंत है। लुनने वाले स्वर्गदूत हैं। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं, वैसा ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य के
मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य से सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोरकर आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके सुनने के कान हों वह सुन ले। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हमने निर्गमन ग्रंथ से मूसा के प्रार्थना में जीवन का एक लघु विवरण या वर्णन सुना। इस्राएली जनता जब कनान देश की ओर जा रही थी, मार्ग में कई जगहों पर उन्होंने पड़ाव डाला और जहां कहीं भी वे पड़ाव डालते थे, लोगों से कुछ दूर एक छोटा सा तंबू खड़ा किया जाता था। उस तंबू को दर्शन कक्ष कहा गया। लिखा हुआ है, यदि कोई प्रभु से परामर्श लेना चाहता था तो वह शिविर के बाहर उस दर्शन कक्ष के पास चला जाता था। बहुत ही जबरदस्त बात है। वचन में लिखा हुआ है, यदि इस्राएलियों में कोई प्रभु से परामर्श लेना चाहता था तो दर्शन कक्ष जाया करता था। यानी लोग उस समय भी प्रभु से परामर्श लेते थे। मूसा के बारे में लिखा हुआ है, जब मूसा उस तंबू की ओर जाता था तो सब लोग अपने अपने तंबू के द्वार पर खड़े हो जाते और मूसा को तब तक देखते रहते थे जब तक वो तंबू में प्रवेश ना करें। मूसा के प्रवेश करते ही बादल का खंभा उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा हो जाया करता था। तब प्रभु मूसा से बातें करता था। मूसा प्रार्थना करने के लिए दर्शन कक्ष जाया करते थे और मूसा प्रार्थना करते थे, इसको न केवल ईश्वर जानता था बल्कि लोग भी जानते थे। लोगों ने मूसा को प्रार्थना करते हुए, प्रार्थना के लिए जाते हुए देखा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अगुवों को प्रार्थना करनी चाहिए। माता पिताओं को ज्यादा ही प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करना ही काफी नहीं है, बल्कि लोग ये देखें कि हम प्रार्थना करते हैं ताकि वे भी प्रभावित हो जाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे ईश्वर मूसा से बात किया करता था। वचन में लिखा हुआ है, जिस तरह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, उसी तरह प्रभु मूसा के आमने सामने प्रकट होकर उससे बात करता था। मूसा के लिए प्रार्थना एक गहरा अनुभव था। ईश्वर को सुनने का अनुभव, ईश्वर से बात करने का अनुभव, एक गहरा अनुभव। उस दर्शन कक्ष में मूसा को प्रज्ञा की बातें मिलती थी, ज्ञान की बातें मिलती थी, दिशा मिल जाती थी, प्रकाश मिल जाता था, लोगों की अगुवाई करने के लिए ऊर्जा मिलती थी, लोगों के अपराधों का नजरअंदाज करने के लिए प्रेम और सहनशीलता मिलती थी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मूसा ने कनान की यात्रा के दौरान, उस लंबी यात्रा के दौरान दर्शन कक्ष और प्रभु के साथ बैठने और सुनने और बोलने और बात करने की आवश्यकता महसूस की। हर मनुष्य को इसी तरह दर्शन कक्ष जाने की आवश्यकता है। हम प्रभु यीशु के जीवन को लेंगे। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 35 और अन्यत्र भी हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु एकांत में जाकर प्रार्थना किया करते थे। हम सभी को इस एकांत की आवश्यकता है, दर्शन कक्ष की आवश्यकता है। पारिवारिक जीवन जीते समय, जीवन की कठिनाइयों को झेलते समय, संघर्षपूर्ण जीवन जीते समय हमें अपने जीवन की परिस्थिति से हटकर कुछ समय प्रभु के साथ समय बिताने की आवश्यकता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग, यहां तक कि पुरोहित, धर्म बहन, धर्माचार्य, पारिवारिक लोग बहुत ज्यादा थके से हैं।
हमारे जीवन में हमें दर्शन कक्ष जाने के लिए समय निकालने की आवश्यकता है। कई परिवार आश्रम में कभी कभी आया करते हैं। पूरा परिवार आश्रम में आता है, 3-4 रोज रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, चले जाते हैं। अपने जीवन में नई ऊर्जा पाने के लिए प्रभु के सानिध्य में जाना जरूरी है। मैं सबसे कहता हूं, मूसा से सीखिए, दर्शन कक्ष जाने के लिए समय निकालिए, एकांत में अपने प्रभु के साथ बैठने के लिए, अपने अंदर की पीड़ाओं को प्रभु के सामने व्यक्त करने के लिए, प्रभु से ऊर्जा, प्रज्ञा, प्रेम, शांति प्राप्त करने के लिए दर्शन कक्ष जाना जरूरी है। जब हम अकेले में प्रभु के सामने बैठेंगे, नतीजा क्या है? नतीजा वचन में आपने सुना, आज ईश्वर ने अपना स्वभाव मूसा को प्रकट किया। जब तक हम किसी के पास नहीं जाएंगे, तब तक हम उस व्यक्ति को अच्छी तरह जान नहीं पाएंगे। इस संसार में अधिकतर लोग इसीलिए ईश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, चाहते नहीं हैं, ईश्वर के साथ संयुक्त होना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जाना नहीं है। ईश्वर को जानने के लिए ईश्वर के करीब जाना होगा। प्रभु यीशु प्रार्थना में अपने पिता के साथ इतनी गहराई से संयुक्त होते थे कि उन्होंने शिष्यों से और हमें बताया कि वो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है, अब्बा है, पापा है, डैडी है। उसी तरह जब मूसा प्रभु के करीब गया प्रार्थना में, तभी प्रभु के स्वभाव के बारे में ज्ञान मिला। वो ईश्वर जिसने चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया, वो ईश्वर कैसा है? वचन में लिखा हुआ है, प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। मूसा को उसका ज्ञान मिला। मूसा ईश्वर को एक शक्तिशाली ईश्वर के रूप में देखा था, लेकिन वचन में हम पढ़ते हैं मूसा को ज्ञान मिला, प्रभु ये करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता है और अनुकंपा तथा सत्य का धनी है। वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता और बुराई, अपराध और पाप क्षमा करता है। ईश्वर को गहराई से जानने के लिए, अंतरतम से जानने के लिए हमें प्रभु के पास जाना होगा, ईश्वर के पास जाना होगा। आगे हम पढ़ते हैं कि मूसा 40 दिन और 40 रात प्रभु के साथ रहा। यह सीनाई पर्वत की बात है। मूसा सीनाई पर्वत पर 40 दिन और 40 रात प्रभु के साथ रहा। उसने ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। प्रभु से उनके संदेशों को ग्रहण कर रहा था। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने जंगली बीज के दृष्टांत की सामाजिक व्याख्या सुनाई है। प्रभु ने कहा, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है, खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की प्रजा है, जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है, बोने वाला बैरी शैतान है, कटनी संसार का अंत है, लुनने वाले स्वर्गदूत हैं। अच्छे बीज ईश्वर के राज्य की प्रजा है और जंगली बीज दुष्ट यानी शैतान के राज्य की प्रजा है। प्रभु यीशु ने हमारे सामने एक सच्चाई रखी है। वो सच्चाई यह है कि इस दुनिया में अनेकों लोग प्रभु के सुसमाचार के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा शुद्ध किए गए हैं, पवित्र किए गए हैं और ईश्वर के राज की प्रजा बने हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि शैतान के प्रभाव में पड़कर शैतान की भी बहुत बड़ी प्रजा इस संसार में है। हम जानते हैं शैतान का राज्य बड़ी तेजी से फैल रहा है। दूसरी तरफ ईश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य भी काफी तेजी से फैल रहा है। प्रभु कहते हैं इन सब का अंत होगा। अंत के बारे में प्रभु यीशु कहते हैं, जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं, वैसा ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य से सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोर कर आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, जब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। प्रभु संसार के अंत
और विधर्मी और धर्मी के अंत के बारे में बताते हैं। इन सच्चाइयों को हमें ग्रहण करना है, जानना है। एक तरफ ईश्वर के राज्य का विस्तार हो रहा है तो दूसरी तरफ शैतान के राज्य का भी विस्तार हो रहा है। यह संघर्ष जारी है और इस संघर्ष का हमारे ऊपर भी असर पड़ता है। हमें सतर्क रहना है, हमें शैतान के हर प्रपंच से बचा के रखना है। इसलिए बार बार हम लोग प्रार्थना करते हैं सुरक्षा के लिए। क्या मतलब इसका? चारों ओर शैतान का बोलबाला है, सच्चाई है। पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 5 वाक्य 8 में कहते हैं, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता किसे फाड़ खाएं। ये एक सच्चाई है। जीवन की इन सच्चाइयों को जानना जरूरी है, उसको स्वीकार करना, उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना जरूरी है। पौलुस क्या कहते हैं एफेसी अध्याय 6 वाक्य 12 में, हमें संघर्ष करना पड़ता है। अंधकार की शक्तियों से हमें संघर्ष करना पड़ता है। यह संसार एक संघर्ष का मैदान है। हम सभी का जीवन संघर्ष का मैदान है। हमारे मन संघर्ष का मैदान है, क्योंकि अबदूत की शक्तियां, दुष्ट आत्मा की शक्तियां, शैतान की शक्तियां भी कार्य कर रही हैं। हमें इस सच्चाई को जानकर जीवन जीना है। हमें जीवन को एक संघर्ष के रूप में लेना है और सदा लड़ने के लिए तत्पर होना है। साथ ही साथ हमारे अंदर हमारे भविष्य के प्रति एक आशा बनाए रखना है। हम भी अन्य धर्मियों की तरह चमकेंगे। देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है, तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। हम चमकने के लिए बनाए गए हैं, बुलाए गए हैं। हम अंधकार की संतान नहीं हैं, हम प्रकाश के संतान हैं। प्रभु यीशु ने क्या कहा यूहन्ना अध्याय 8 वाक्य 12 में, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वह कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, क्योंकि उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हमारे अंदर ये विश्वास और ये आशा बनी रहनी चाहिए कि हम प्रकाश के संतान हैं, हम चमकने के लिए बुलाए गए हैं, हम चमकेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, तेरे इन पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने अपने वचनों के द्वारा हमें आमंत्रित किया है कि हम तेरे राज्य में निवास करें, हम तेरे संतान बने रहें, तेरे राज्य की प्रजा बनी रहें और अंत में हम सूर्य की तरह चमकेंगे। प्रभु यीशु, हमारे विश्वास को दृढ़ कीजिए, हमारी आशा को दृढ़ कीजिए। हमें अपने भविष्य को अपनी आंखों के सामने रखते हुए अपने संघर्षपूर्ण जीवन को जीने के लिए कृपा दीजिए। शैतान के राज्य से लड़ने के लिए कृपा दीजिए, शैतान के राज्य से बचने के लिए कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों पर दया कर, उनके तेरे राज्य में जीने की कृपा देना। प्रभु यीशु, आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का समय हो। मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं, शैतान के हर प्रपंच से उन्हें बचाए रखना, हर तरह के अंधकार की शक्ति से उन्हें बचाए रखना, हर तरह के छिपे हुए खतरे से बचाए रखना, शैतान के हर फंदे से बचाए रखना। वे जहां कहीं भी जाएं वहां पे तेरी उपस्थिति का एहसास हो, जो भी कार्य करें उस पर आशीष हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी